एक बार की बात है, एक कौवा एक घने वन में रहता था। वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था और उसे कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक चमकदार सफेद हंस को तैरते हुए देखा। हंस को देखकर कौवे के मन में विचार आया, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। मेरी तुलना में देखो, मैं तो कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस निश्चित रूप से इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। कौवा हंस के पास गया और अपने मन की बात उससे कह दी। हंस ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पंखों में 2 रंगों की अद्भुत छटा थी। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि तोता ही इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी होगा। कौवा तोते की ओर उड़ चला और उससे जाकर पूछा, क्या तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो? तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई और पक्षी हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की तलाश में निकल पड़ा। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा, जहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। लोग मोर की सुंदरता की खूब तारीफ कर रहे थे। जब लोग वहां से चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण रोजाना हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी नहीं भटकने देते। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो, है ना? कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया और बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। मैं भी सोचता था कि मैं इस दुनिया का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी दुश्मन बन गई और अब मैं इस पिंजरे में बंद हूँ। यहाँ आकर मुझे यह समझ आया है कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए अब मैं सोचता हूँ कि काश मैं भी एक कौवा होता, ताकि आज़ादी से घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होता। सीख, हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं और बेवजह दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हर किसी को अनोखा बनाया है और हर एक को अलग गुण दिए हैं। हमें इस अनोखेपन का महत्व समझना चाहिए और उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। सच्ची खुशी हमारे अंदर ही होती है, इसे बाहर ढूंढने से नहीं मिलती।